हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नई क्रॉप कॉटन। बेसिकली ये एक फाइबर क्रॉप है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ फाइबर्स इसे हम बोलते हैं कॉटन को। कॉटन वाइट, जो आपका वाइट गोल्ड भी बोलते हैं हम इसे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कॉमर्शियल तरीके से अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप माना गया है कॉटन को। कॉटन इज derived फ्रॉम अरेबिक वर्ड कॉटन, QUTTUN. Cotton remains the backbone of Indian rural economy, especially in dryland areas. जितने भी अपने ड्राईलैंड एरियाज़ होते हैं तो वहाँ की जो रूरल की इकोनॉमिक है, बेसिकली अगर उसको देख रहे हैं तो उसकी क्या है, बैकबोन है एक तरीके से। मतलब जो एक स्टैंड रखती है अपने आप में एक अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ फार्मर्स को देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर्स एंड अ कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली कैश क्रॉप में भी आती है। कैश क्रॉप मीन्स होता है कि जो पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम आपको इनकम देती हो, and play a dominant role in industrial and agriculture economic of the country. Cotton is the most important fiber crop not only of India but the entire world. It means जो आपकी कॉटन क्रॉप है वो अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ है जहाँ पर भी कॉटन की फार्मिंग होती है उनके लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक अच्छी ग्रोथ देने वाली क्रॉप मानी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिक रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल मीन्स मतलब जैसे कि आपका जितना भी कपड़े का उद्योग जिसे हम बोल सकते हैं। Cotton in India provides a direct livelihood to 6 million farmers and about 40 to 50 million people are employed in the cotton trade and its processing. देखो कॉटन को जब हम फाइनली हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इसके बहुत सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्री तरीके से। तो इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, रोज़गार मिलता है लोगों को। प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां बनी हुई है। इंडियन कॉटन प्रोडक्शन इज हैवीली एसोसिएट विद इंटेंसिव यूज ऑफ हैजार्ड्स पेस्टिसाइड्स। डाटा रिवील्स द कॉटन कल्टीवेशन consumes 44.5% of the total pesticide use in the country. मतलब अगर देखा जाए तो कि 100% में से 44.5% जो पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं ओनली वन पर्टिकुलर क्रॉप में कॉटन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं। पूरे 101% का 44%। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, इन एडिशन कॉटन इज़ अ वाटर थर्स्टी क्रॉप एंड अराउंड 6% ऑफ द वाटर फॉर इरीगेशन इन इंडिया इज़ यूज फॉर कॉटन। लगभग जितना भी अपने पास पानी है, मान लो 100% रेशियो मान लेते हैं, तो उसका लगभग 6% वाटर जब हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कॉटन की फार्मिंग कर रहे हैं तो 6% वाटर हम यूज़ ले लेते हैं कॉटन कल्टीवेशन में। इट्स सीड्स इज़ यूज इन द वनस्पति इंडस्ट्री एंड कैन आल्सो बी यूज एज अ पार्ट ऑफ फॉडर फॉर मिल्क कैटल टू गेट बेटर मिल्क। देखो बहुत सारे लाइव स्टॉक्स में भी हम इसे यूज़ में ले लेते हैं जनरली, अच्छा फैट परसेंटेज के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन, मिल्क ऑफ प्रोडक्शन मिल जाए अपने को। ये क्रॉप थोड़ी लेंदी है तो थोड़ा इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। लगभग हम इसमें 2 से 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉटन की हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट फाइबर हुज लेंथ वेरियस फ्रॉम 24 टू 27 mm। जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है उसकी जो साइज़ है लगभग 24 से 27 mm। द फाइबर इज़ लॉन्ग फाइन एंड शाइनिंग। कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है और एक चमकदार, जिसे हम बोल सकते हैं। इट इज़ अ यूज़ फॉर मेकिंग फाइन एंड सुपीरियर क्वालिटी क्लॉथ। यस,
एक गुड क्वालिटी के क्लॉथ बनाने के लिए, जिसे हम सूती वस्त्र हम बोलते हैं, तो उसके लिए इसी लॉन्ग स्टेपल कॉटन को यूज़ में लिया जाता है बेसिकली. Obviously it fetches the best price. There has been rapid progress in the production of long staple cotton since independence. About half of the total cotton produced in India is a long staple. It is largely grown in Punjab, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियम स्टेपल कॉटन. व्हाट इज़ लेंथ. इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितनी लेंथ होती है, बेसिकली किसके लिए यूज़ में ली जाती है और कहाँ कहाँ पर ये वाली कॉटन ग्रो की जाती है. तो मीडियम स्टेपल कॉटन की हम बात कर लेते हैं. द लेंथ ऑफ द इट्स फाइबर is between 20 mm and 24 mm. About 44% of the total cotton production in India is of the medium staple. अपने कहाँ पे कौन कौन से राज्य में या कौन कौन से स्टेट में ये वाली कॉटन मीडियम स्टेपल कॉटन ग्रो की जाती है. राजस्थान हो गया अपना, राजस्थान में भी गंगानगर वाला साइड जो एरिया है वहाँ पर भी की जाती है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड इट्स मेन प्रोड्यूसर्स. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट स्टेपल कॉटन्स की. दिस इज अ inferior cotton with fiber less than 20 mm. It is used for manufacturing inferior cloth and fetches less prices. ये मतलब ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है. इसकी लेंथ 20 mm लॉन्ग हो गई. अबाउट 6% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज़ ऑफ. लगभग जो 100% में से 6% अगर हम प्रोडक्शन अगर सिंगल बात करते हैं तो शॉर्ट स्टेपल कॉटन का होता है. तो ये कहाँ कहाँ पर ग्रो की जाती है. यूपी, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये मेन इसके प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक. और आपने इसमें ये मीडियम वाले में 20 से 24 mm ये भी ध्यान रखना है कितनी इसकी लेंथ है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की. कौन कौन सी आपकी जो क्लासिफिकेशन में इसको पहले मतलब अपने इंडिया में कौन सी वाली कॉटन की फार्मिंग की जाती है, अदर कंट्रीज़ में कौन से वाली कॉटन की फार्मिंग की जाती है. कॉटन बिलोंग्स टू द मालवेसी फैमिली एज यू नो दैट फैमिली. गॉसिपियम सब जानते हो आप. द जीनस गॉसिपियम हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई. ऐसा बोलते हैं कि इसको थोड़ा क्लासीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है. जीनस गॉसिपियम इंक्लूड्स 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन. लगभग 20 प्रजातियाँ इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वाइल्ड एंड एज वेल कल्टिवेटेड स्पीसीज. जो मतलब जंगली है या फिर जो हम कल्टिवेटेड कर रहे हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द कल्टिवेटेड स्पीसीज हैव बीन स्पिनेबल लिंट वाइल वाइल्ड स्पीसीज हैव ओनली शॉर्ट सीड फूज और स्मूथ सीड. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बाय हडसन, the following for cultivated species contain almost all the varieties of cotton cultivated in India. कौन कौन सी ये इसके क्रोमोसोम नंबर N = 13 गॉसिपियम अर्बोरियम, सेकंड गॉसिपियम हर्बेसियम देसी कॉटन जिसको हम बोलते हैं. इसके आपको ध्यान रखना है क्या, क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सी बार यहाँ से कि कौन सी वाली कॉटन में कितने क्रोमोसोम नंबर हैं. गॉसिपियम हिस्टम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस ये अमेरिकन कॉटन्स है आपकी. दिस स्पीसीज ऑफ कॉटन इज मोस्टली वाइडली restricted in the country. Plant height is 1.5 to 2 meters. Twigs and leaves are pubescent. Leaves have 5 to 7 lobes. The fibers are coarse and short, their length being mostly from 1.25 to 2.10 centimeter. The species covers about 29% of the total acreage of the cotton in the country. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गॉसिपियम हर्बेसियम. प्लांट की हाइट 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है. स्टेम कैसी होती है, थिक एंड रिच. उसके बाद लीव्स एंड ट्विग्स स्पार्सली
लीव्स आर फ्लैट, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल फ्लैट होती है, विद 3 to 7 lobes. Seeds are with small fuzz and lint. इसके लिंट मीन्स आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे कपास का या रुई का आपने पौधा देखा है, तो वाइट जो कॉटन आप देखोगे तो उसमें आपको साथ में सीड भी दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द स्पीसीज कवर्स अबाउट 21% ऑफ द टोटल cotton. Acres, Gossypium hirsutum, this is a group of cotton commonly known as American cotton. जो Gossypium hirsutum वाला जो ग्रुप है उसको बेसिकली अमेरिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है। प्लांट आर अबाउट, कितने इसकी हाइट होती है, लगभग 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है। स्टेम इज यूजुअली ग्रीन और ब्राउन, लीव्स एंड ट्विंग्स एंड डेंसली हैरी, लीव्स हैव 3 or 5 lobes. lobes में ध्यान रखना है कि इसके कितने कितने lobes होते हैं। फ्लावर्स आर क्रीमी वाइट when the first open but soon turn pink or red. American cotton. Percent of the area of cotton fiber length is 1.8 to 3.1 centimeter or more. This species covers about Gossypium, ये 4th नंबर की आ गई आप, Gossypium barbadense. This is a group of cotton commonly known as the sea island cottons. Include most of the long staple cotton of Egypt and USA. जो आपकी long staple cotton है उसको बेसिकली अगर देखा जाए तो इजिप्ट और यूएसए में भी ग्रो किया जाता है मोस्टली। फाइबर लेंथ इज 3.6 to 5.0 सेंटीमीटर। द लिंट इज रीडली डिटैच्ड आयरन सी फ्रॉम सी। It has very fine fiber. Flowers are usually yellow in color with purple spots. Area under the species is only a few thousand hectares. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉटन क्रॉप को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लें लार्ज फेवरेबल फर्टाइल गंगा डेल्टा रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ चीप लेबर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड टू किल बॉल वेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फेवरेबल फर्टिलाइजर इज़ गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रा आर द प्रिंसिपल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। बेसिकली क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें एक मोस्ट फेवरेबल होती तो वहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका और बाकी आपकी फर्टिलाइज़र्स डोजेज़ आप क्या दे रहे हो, कितनी उसको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है या इन्वायरमेंट की वेदर जिसको हम बोलते हैं वेदर कंडीशंस कैसी है क्रॉप के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है बेसिकली। तो बस लास्ट से ये क्लाइमेट एंड सोइल रिक्वायरमेंट फॉर कॉटन प्रोडक्शन ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। द हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर कॉटन फार्मिंग। कैसा गर्म और थोड़ा मॉइस्ट इसको क्लाइमेट चाहिए। द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज़ मेंशन बिलो। 70% ऑफ कॉटन इज़ रेनफेड, लगभग 70% एरिया जो है जहाँ पर हम कॉटन ग्रो करते हैं इरिगेशन पर या वाटर रेनफॉल पर डिपेंड है। क्लियरली सनशाइन एंड प्रॉपर मॉइस्चर लेवल ड्यूरिंग बॉल फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आप देखते हो कि कॉटन की बॉल फॉर्मेशन हो रही है तो उस टाइम पर कैसा, एक तो प्रॉपर मॉइस्चर लेवल चाहिए, एक क्लियर सनशाइन चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमिड क्लाइमेट हो। तो जब कॉटन फॉर्मेशन होता है बॉल में तो वो एक अच्छी शाइनिंग उसमें मिलेगी एक अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को बेसिकली मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस फ्रॉम 60 days to 120 days डायरेक्टली रिड्यूस द यील्ड। अगर लगभग 60 से 120 दिनों तक मॉइस्चर स्ट्रेस रहता है तो क्या हो जाएगा, आपकी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। मोर सनशाइन एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन क्रॉप। द लो टेम्परेचर एट द
opening creates a problem in the harvest. तो ज़्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। इसमें रेनफॉल कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज इसेंशियल फॉर कॉटन फार्मिंग। मॉइस्चर इन द विंड इज नेसेसरी। उसके बाद सोइल इरिगेटेड कॉटन शुड बी ग्रोन ऑन मीडियम ब्लैक टू डीप ब्लैक सोइल हैविंग अ पीएच रेंज, पीएच कितनी चाहिए, 6 से 8। Saline soil are not suitable for cotton cultivation. Soil should have proper drainage. The depth of soil should not be less than 25 centimeter, 20 to 25 centimeter. It is advised to go for a soil test before cultivation of cotton. ये तो आप बेसिकली किसी भी क्रॉप की फार्मिंग करो तो आपको सॉइल टेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस क्रॉप को थोड़ा आराम से पढ़ें, धीरे धीरे, ताकि ये, क्योंकि लेंथी क्रॉप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।